श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 6 अप्रैल 2023 को है हनुमान जी का प्राकटोत्सव। साथ ही में दोस्तों इसी दिन है पूर्णिमा तिथि। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इस हनुमान जी के प्राकटोत्सव पर किए जाने वाले कुछ नए और कुछ विशेष उपाय बताने वाले हैं, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन में बहुत सारी खुशियाँ पा सकते हैं, बहुत सारी दुख और समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही में आप अपनी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करा सकते हैं। साथ ही में दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि जो भगवान शिव जी हैं, भगवान शिव जी के ही 11वें अवतार हनुमान जी हैं। तो दोस्तों यह दिन बहुत ही ज़्यादा खास है, इसलिए ऐसा मौका बिल्कुल मत छोड़ना। ये ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हनुमान जी के प्राकट उत्सव पर किए जाने वाले इन विशेष उपायों के बारे में। दोस्तों सबसे पहला उपाय तो आप सभी लोग जानते ही होंगे और ये बहुत ही विशेष उपाय है। इस उपाय को सभी लोगों को ज़रूर करना है जो इस वीडियो को देख रहे हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, इस हनुमान जी के प्राकट उत्सव पर आपको प्रातःकाल जितना जल्दी हो सके प्रातःकाल सुबह सुबह उठ जाना है, स्वच्छ हो जाना है, बढ़िया स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद आपको आना अपने घर के मंदिर में आने के बाद आपके घर में जो भी हनुमान जी की तस्वीर रखी हुई हो आपको उसकी तरफ मुख करके बैठ जाना, या अलग से रखना चाहो कहीं पर तो वहाँ पर रख सकते हो। अपने पूजा घर के आसपास एक हनुमान जी की तस्वीर को अपने सामने रखकर एक गोल बाती का घी का दीपक जलाकर आप लोगों को करना है हनुमान चालीसा का पाठ। अब हनुमान चालीसा का कितना पाठ करना है इस दिन, जितना आपसे हो सकता है आप उतना पाठ कीजिए। एक पाठ तो आपको करना ही करना है, बाकी आप 11 पाठ कर सकते हैं, 21 कर सकते हैं, 51 कर सकते हैं, 108 अगर आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तो जितनी आपकी क्षमता हो उतनी आप हनुमान चालीसा के इस दिन पाठ ज़रूर करें, और ज़्यादा नहीं तो एक हनुमान चालीसा का पाठ एक गोल बाती का घी का दीपक लगाकर ज़रूर करें। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जितने भी आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, जब तक आपका हनुमान चालीसा चल रहा है उस समय के बीच में आपका यह दीपक जलते रहना चाहिए, दीपक नहीं बुझना चाहिए। आपका हनुमान चालीसा का पाठ हो गया उसके बाद भले ही दीपक बुझ जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों इस दिन आप लोगों को मतलब हनुमान जी के प्राकट उत्सव पर इस दिन शाम के समय मतलब प्रदोष काल में शाम के 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आपको क्या करना है, अपने घर के मुख्य द्वार पर एक गोल बाती का घी का दीपक हनुमान जी का और भगवान भोलेनाथ के नाम का स्मरण करते हुए ज़रूर लगाना है। ठीक है, कहाँ पर? अपने घर के मुख्य द्वार पर, अपने घर की जो मुख्य द्वार की चौखट होगी ना वहाँ पर, मेन गेट जो आपका होगा, ना कि अंदर का गेट, है ना। तो आप एक गोल बाती का घी का दीपक ज़रूर लगाइए इस दिन, वो भी घी का। निश्चित ही आपको बहुत अच्छे फल की प्राप्ति होगी, भगवान की कृपा आपके घर पर हमेशा बनी रहेगी। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों इस उपाय को करने से भगवान शिव आपसे बहुत प्रसन्न होंगे और आपकी जो भी मनोकामना होगी वो उसे पूर्ण जरूर करेंगे। आपके जीवन में अगर दुख और समस्याएं आ रही होंगी तो आप ये उपाय जरूर करके देखें। इस उपाय को आपको करना है प्रातःकाल सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। आप जितना जल्दी उठकर किन्हीं भी उपाय को कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको ज़रूरत पड़ेगी 5 बेलपत्री की, 1 सफ़ेद फूल की और 1 लोटा जल की। ये तीनों सामग्रियां आप लोगों को तैयार करके रख लेना है। कब? हनुमान जी के प्राकट उत्सव पर। ठीक है, मतलब कोशिश आपको ये करना है जल्दी हो सके जल्दी आप उपाय कर लें, अन्यथा थोड़ा लेट भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 5 बेलपत्री, 1 सफ़ेद फूल और 1 लोटा जल को लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुँच जाओ। मंदिर पहुँचने के बाद सबसे पहले दर्शन कर लो। दर्शन करने के बाद भगवान शिव जी के पास में आकर बैठ जाओ, है ना। इस उपाय में पहले आपको जल नहीं चढ़ाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जो आप 5 बेलपत्री लेकर आए हैं, इन 5 बेलपत्री को एक साथ जमा कर, जैसे भगवान शिव जी पर बेलपत्री समर्पित करते हैं वैसे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इन 5 बेलपत्री को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। ठीक है, 5 बेलपत्र आपने भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दी। अब इन्हीं 5 बेलपत्र के ऊपर आपको करना है, एक जो सफ़ेद फूल आप लेकर आए हैं उपाय के लिए, वह सफ़ेद फूल आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर इन्हीं 5 बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद दोस्तों जो 1 लोटा जल आप अपने साथ लेकर आए हैं ना, इस 1 लोटे जल का क्या करना है आपको, इसी 5 बेलपत्री के ऊपर सफ़ेद फूल के ऊपर एक धारा से थोड़ा थोड़ा करके आपको जो है यह जल समर्पित कर देना है। ठीक है, जल ऐसे समर्पित करना है कि वो जल आपको चढ़ता हुआ दिखे, है ना। तो आपको इससे विशेष फल की प्राप्ति होगी और आप जल चढ़ाने के बाद आप भगवान से अपनी मनोकामना या आपकी जीवन में जो दुख और समस्या चल रही है वो आप बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ ही दिनों में आपको जो है फ़र्क देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों आप सभी लोग जानते ही हैं कि हनुमान जी के प्राकट उत्सव के साथ साथ में इस दिन है पूर्णिमा तिथि, है ना। तो पूर्णिमा तिथि के दिन किया जाने वाला एक बहुत ही विशेष उपाय है। यह उपाय आपकी किसी भी विशेष मनोकामनाओं को पूर्ण जरूर करेगा। ठीक है, तो आप अपनी किसी मनोकामना के लिए यह उपाय कर सकते हैं। ये विशेष रूप से पूर्णिमा तिथि का उपाय है और हनुमान जी का प्राकट उत्सव भी है, तो आप इस उपाय को शाम के समय ज़रूर करें। ठीक है, यह उपाय करने का समय शाम का समय ही है, 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में, है ना, शाम का। तो इस उपाय में आपको करना क्या है कि 1 लोटा जल लेना है। क्या लेना है? 1 लोटा जल लेना है। उसके अंदर
आपको डालना है 5 बेलपत्र। कितनी? 5 बेलपत्र। 1 लोटे जल के अंदर ही 5 बेलपत्र आपको डालना है। 1 कमलगट्टा डालना है। कमलगट्टा आपको पूजन वाले स्थान पर मिल जाएगा, वो भी बहुत मतलब आपको आसानी से मिल जाएगा और आप ले सकते हैं, ठीक है। तो 5 बेलपत्री और 1 कमलगट्टा आपको एक जल पात्र के अंदर, जल के लोटे के अंदर डाल लेना है, ठीक है। मतलब दोस्तों अब आप लोगों को इस जल का क्या करना है, जिसमें आपने 5 बेलपत्र और 1 कमलगट्टा डाला है, इस जल को आपको शाम के समय भगवान शिव जी के मंदिर लेकर जाना है और शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चंद्रेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए इस जल को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है, ठीक है। जल को ऐसे चढ़ाना है कि जो जो सामग्री आपने अंदर डाली है वह अपने आप ही भगवान शिव जी पर समर्पित हो जाए, ठीक है। तो आप जैसे ही यह जल समर्पित कर रहे हो तो उस समय आपको चंद्रेश्वर महादेव के नाम का मन ही मन स्मरण करना है, या आप मुख से भी बोल सकते हैं। चंद्रेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए इस जल को भगवान शिव जी पर चढ़ाते हुए आपको बोलनी है अब अपनी मनोकामना। जिस मनोकामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, भले ही वो बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, छोटी मनोकामना क्यों ना हो, आप उस मनोकामना को बोलते हुए जल चढ़ा दें, ठीक है। निश्चित ही आपकी वह मनोकामना कुछ ही समय में पूरी हो जाएगी। उपाय बहुत ही विशेष है, ज़रूर करके देखिएगा। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों जो अगला उपाय है ये उन लोगों के लिए है जो कि मेहनत तो बहुत करते हैं, अपना कार्य बहुत अच्छे से करते हैं, पूरी लगन से करते हैं, पर उनको उस मेहनत का फल नहीं मिलता है। वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि भाई हमें हमारी मेहनत का फल नहीं मिलता है। हम करना चाहते हैं वो काम, पर जब भी हम उसमें सफल नहीं हो पाते हैं तो उस स्थान पर आपको ये वाला उपाय करना चाहिए, ठीक है। इस दिन जो आप उपाय करने वाले हो ना, इसका फल आपको बहुत जल्दी मिलेगा, क्योंकि ये दिन बहुत ही विशेष है। शिव जी के 11वें अवतार का एक प्राकट उत्सव है, मतलब हनुमान जी के प्राकट उत्सव, हनुमान जी इस दिन प्रकट हुए थे, प्राकट उत्सव है ये हनुमान जी का। तो आपको करना क्या है दोस्तों, अगर आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है तो इस दिन आप लोगों को 3 जगहों पर दीपक ज़रूर लगाना है, ठीक है। कब लगाना है? शाम के समय प्रदोष काल में। 3 जगहों पर। कौन सी जगह है वो 3 जगह, वो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले दीपक कौन से बनाने हैं वो भी आप लोग सुन लीजिए। आपको दीपक बनाने हैं 3, वो भी आटे के दीपक, है ना। किसके? आटे के दीपक बनाने हैं, जिसमें आपको रखनी है गोल बाती और उसमें डालना है शुद्ध देसी गाय का घी। घी देखिए शुद्ध आपको इस्तेमाल करना है, उपाय तभी अच्छे से काम करता है। तो शुद्ध देसी गाय का घी उसमें आपको डाल देना है। गोल बाती रखकर 3 आटे के दीपक इस तरीके से तैयार कर लेना है। अब इन 3 दीपकों को 3 जगहों पर आपको समर्पित कर, मतलब लगा कर आना है, जला कर आना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो दीपक रहेगा वो आपको शाम के समय इसी हनुमान जी के प्राकट उत्सव पर क्या करना है, सबसे पहला दीपक लेकर जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। पहला दीपक भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर भगवान शिव जी की शिवलिंग के आसपास लगा दो, या तो भगवान शिव जी की चौखट पर भी आप लोग यह दीपक लगा सकते हो, ठीक है। पहला दीपक आपने भगवान शिव जी की मंदिर में लगा दिया, या तो भगवान शिव जी की चौखट पर लगा दिया, है ना। अब जो दूसरा दीपक है वो आप लोगों को कहाँ पर लेकर जाना है, वो आप लोगों को लेकर जाना है एक वृक्ष के नीचे, जो कि है बेलपत्री का वृक्ष। आपके घर के आसपास जो भी बेलपत्री का वृक्ष हो, आप उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाइए और दूसरा दीपक वहां पर लगा कर आइए। आपको ये मत कहिएगा कि भाई बेलपत्री का वृक्ष हमारे पास नहीं है। तो दोस्तों दूसरा दीपक आपको क्या करना है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगा कर आना है। अब कई सारे लोग बेलपत्री के पौधे में जो है यह दीपक लगाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्री का वृक्ष बड़ा होना चाहिए, जिसकी छांव में बैठकर आप यह दूसरा दीपक लगा रहे हो, ठीक है। तो बेलपत्री का वृक्ष बड़ा होना चाहिए। अब जो तीसरी जगह आप लोग दीपक लगा कर आएंगे वो है आपके घर का मुख्य द्वार, है ना। 2 जगहों पर तो आपने दीपक लगा दिया, अब सीधे आ जाइए आप लोग अपने घर पर, और अपने घर का जो मुख्य द्वार होगा, है ना, मुख्य द्वार मतलब मेन चौखट, जहाँ से आप अंदर बाहर जाते हो। अंदर के गेट की हम नहीं कर रहे हैं, आपका जो मेन गेट है, मेन द्वार है, वहाँ की हम बात कर रहे हैं। तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर यह तीसरा दीपक आकर जलाना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि भाई आप लोगों को ये 3 दीपक दे दिए तो आप पहले दीपक मुख्य द्वार पर जला रहे हो, नहीं। हमने जैसे आपको लाइन से दीपक जलाना बताया वैसे ही आपको जलाना है। 3 दीपक अपने साथ में लेकर निकलना है। पहला शिव मंदिर में लगाना है या चौखट पर लगाना है, दूसरा बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाना है, फिर तीसरा घर पे आकर अपने घर की मुख्य चौखट पर लगाना है, ठीक है। तीसरा दीपक जब आप लोग लगाओगे ना, पहले आपको अपने घर के अंदर घुसना है, पहले ये दीपक लगा दो अपनी मुख्य द्वार की चौखट पर, फिर उसके बाद आप लोग अपने घर के अंदर प्रवेश करना है, ठीक है। तो ये 3 जगहों पर दीपक लगाओ, आपको आपकी मेहनत का फल मिल जाएगा, या तो आपके घर में जिसको मेहनत का फल नहीं मिल रहा होगा उसको मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों इस दिन अगर आप लोग मंदिर में दीपक लगाने जा रहे हैं, भले ही वो सुबह क्यों ना लगाने जा रहे हो, शाम को ही क्यों ना लगाने जा रहे हो, तो इस दिन आप लोग हनुमान जी के सामने भी, मतलब कई सारे लोग इस दिन दीपक लगाएंगे, तो आपको करना क्या है कि आप हनुमान जी के सामने दीपक लगा रहे हो गोल बाती का, या तो आप क्या कर रहे हो, भगवान शिव जी के सामने दीपक लगा रहे हो। आप लोगों को दीपक जलाकर, ऐसे ही दीपक जलाकर उठना नहीं है। भगवान जी को आप प्रसाद चढ़ा रहे हो, आप जैसा आपके मन में भाव बन रहा है आप वैसा कर रहे हो, तो आपको करना है दीपक जलाने के बाद भगवान जी के सामने या हनुमान जी के आसपास 2 क्षण बैठना है, ठीक है। पूरे मन को शांत करके भगवान से कुछ नहीं बोलना है, बस शांत ही शांत भगवान का स्मरण करना है, ठीक है। कुछ आपको भगवान से नहीं बोलना है, बस
अपना दीपक लगा दिया, दीपक लगा के जो आपको भगवान के दर्शन करने, दर्शन करके आप लोग भगवान जी के साइड में आकर बैठ जाओ, ठीक है। भले ही 1 से 2 मिनट बैठो पर बैठो, और 5 से 10 मिनट बैठ सकते हो तो और अच्छी बात है। और हनुमान जी के लिए इस दिन अगर आप लोग भक्ति कर रहे हो तो हनुमान जी आपसे बहुत प्रसन्न होंगे, ठीक है। तो करके ज़रूर देखना, इससे आपको खुद ऐसा फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। तो दोस्तों, हनुमान जी का प्राकट उत्सव है, साथ ही में पूर्णिमा तिथि भी है। तो दोस्तों, पूर्णिमा के दिन भगवान शिव जी पर चावल चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। तो इस दिन आप लोग 108 चावल के दाने का विशेष उपाय कर सकते हैं। इस उपाय में आपको करना कुछ नहीं होता है, बस अपने घर से 108 चावल के दाने गिनकर लेकर जाने होते हैं। 108 चावल के दाने अपने घर से आपको गिनकर लेकर जाना है और एक एक दाना भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आपको समर्पित करते जाना है, ठीक है। एक एक दाना आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर समर्पित करना है और समर्पित करने के बाद भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना, आपको जो भी मनोकामना हो वो आप बोल सकते हैं, भगवान जी से प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों, इस दिन किए जाने वाले हम आपको एक बहुत ही बड़ा विशेष उपाय बता रहे हैं। इस उपाय को अगर आप लोग इस दिन कर लेते हैं तो आप विश्वास मानिए, आपको भगवान जी से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। भगवान शिव आपको स्वयं ही इतना देंगे कि आपको भगवान जी से कभी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, एक ऐसा मंदिर आप लोग देख लो भगवान शिव जी का जहाँ पर कोई ना जाता हो। आप रास्ते में से निकल रहे हो, आपने कभी ध्यान दिया होगा किसी मंदिर पर कि भाई इस मंदिर में भगवान शिव जी पर कोई जल चढ़ाने नहीं जाता है, कोई फूल बेलपत्र कुछ चढ़ाने नहीं जाता है। अगर आप लोगों को ऐसा मंदिर कोई पता है तो आप बहुत भाग्यशाली हो और इस दिन आप लोगों को यह उपाय ज़रूर करना है, ठीक है। मंदिर ऐसा होना चाहिए जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं जाते हों, ज़्यादा लोग कोई ध्यान ही नहीं देते हों, वो कोई जल ही ना चढ़ाता हो। कोई ऐसा मंदिर देख लो जो कि बहुत दूर हो, जहाँ पर लोग ना जा रहे हैं, भले वो छोटी सी ही शिवलिंग क्यों ना हो, पर वहाँ पर कोई ना जा रहा हो। वो एकांतेश्वर मतलब एकांत में भगवान जी बैठे हों, भगवान महादेव बैठे हों, ठीक है। ऐसी जगह पर जाओ, 1 लोटा जल लेकर, बेलपत्र लेकर, फूल लेकर, जैसा आपका भाव पड़े, पर 1 लोटा जल लेकर ज़रूर जाओ इस दिन। अगर आपको पता है ऐसी जगह तो वहाँ पर जाकर उस एकांत में बैठे हुए भगवान महादेव से आपको क्या करना है, इसकी पहले तो भगवान जी से आपको प्रार्थना करना है, भगवान जी के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाना है, बेलपत्र जो लेकर गए हो, बेलपत्र फूल वगैरह जो लेकर गए हो सब कुछ चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद फिर आपको वहीं पर 2 क्षण भगवान जी के पास बैठना है, कुछ नहीं बोलना है आपको, बस आपको जल चढ़ाना है, बेलपत्र फूल चढ़ाना है और 2 क्षण बैठ जाना है, भगवान के दर्शन करके अपने घर वापस जाना है। इस उपाय को करने का फल आपको क्या मिलेगा वो शायद आप भी नहीं सोच सकते और आपको भी पता नहीं चलेगा कि भगवान ने हमें इतना क्यों दे दिया, हमें खुद भी नहीं पता है, ठीक है। ये उपाय करके देखना, आपको खुद फल की प्राप्ति होगी। देखिए, मंदिर ऐसा ही होना चाहिए जहाँ पर कोई ना जाता हो, ठीक है। वैसे तो आज ऐसा कोई मंदिर ही नहीं बचा है जहाँ पर कोई ना जाता हो, पर जब भी अगर आपकी नज़र में कोई हो तो आप ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला उपाय तो आप सभी लोग ज़रूर कर सकते हैं और इस उपाय करने में आप लोग शर्म नहीं करेंगे तो आपको इतना कुछ भगवान प्रदान करेंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इस दिन अगर आप लोग हो सके तो मंदिरों की सफाई ज़रूर करें, भगवान शिव जी के मंदिर की सफाई ज़रूर करें और जो पुरुष लोग हैं वो चाहें तो हनुमान जी के मंदिर की साफ़ सफाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो मतलब स्त्रियां हैं वो मतलब जो शिव जी होते हैं उनके मंदिर की साफ़ सफाई कर सकती हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों भगवान जी के मंदिर की अगर आप लोग साफ़ सफाई करते हो, भले ही आप लोग उस समय फिर 1 लोटा जल कुछ नहीं चढ़ाते हो, बस मंदिर की साफ़ सफाई ही कर देते हो, निर्माल्य जाकर एक साइड रख देते हो, तो भगवान आपसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है। करके ज़रूर देना, इस दिन आप लोग भगवान के मंदिर की साफ़ सफाई ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगर आपका मन बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, इस समय आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि भाई क्या किया जाए, आपके पास काम धंधा कुछ नहीं है, परेशान हो आप लोग, तो उस समय पर आपको भगवान शिव जी का यह उपाय जरूर करना चाहिए। इस हनुमान जी के प्राकट उत्सव पर करना क्या है, भगवान शिव जी के मंदिर जब आप लोग जा रहे हो, 1 लोटा जल आपने पूजन अर्चना अपनी कर ली है, पूजन अर्चना करने के बाद भगवान शिव जी के पास में बैठ जाओ। पास में बैठने के बाद भगवान शिव जी की जो जलाधारी होगी, जलाधारी से जहाँ से जल बहता हुआ नीचे गिरता है, जलाधारी का वो आखिरी छोर जहाँ से जल नीचे गिरता है, उस स्थान पर आप लोग अपने सीधे हाथ की हथेली लगा लो। हथेली लगाने के बाद आंख बंद कर लो। आंख बंद करने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। जाप करने के बाद फिर अपने मन की बात भगवान शिव जी से बोलो। आपकी वह मनोकामना आप विश्वास मानो कुछ ही दिनों में पूर्ण हो जाएगी। तो ये सारे उपाय थे जो कि आप लोगों को इस 6 अप्रैल 2023 हनुमान जी के प्राकट उत्सव के दिन जरूर करना है। आपको कोई भी समस्या आदि कमेंट करके पूछ सकते हैं और यही सारी जानकारी हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। कोई भी समस्या आदि कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।